अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I would like to focus today on the Teachers' Day and appreciate the effort of the teachers, and also I would like to work on the gap sometimes that exists between the teachers and the students. For this, I have picked up a verse from Surah Al-Jummah, that is verse number 2. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال मुबीन। इसकी ट्रांसलेशन ये है, वही है जिसने उम्मी लोगों में से, यानी जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनमें से एक रसूल भेजा जो उन्हें आयत पढ़ के सुनाता है, उनका तज़किया करता है, उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, और इससे पहले तुम सब खुली गुमराही में थे। Why I picked up this verse is because I feel one area when we are talking about education, हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, और अभी बात ये भी हो रही है कि जब हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, we want to be active learners, but sometimes there is a big discord between what we are learning in our institutions and what we practically face in life. इन दोनों को कैसे ब्रिज अप करें, कैसे इसको मैनेज करें। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है हमारे IQ का और EQ का। हमारी वो इंटेलिजेंस जिस पे हम रट्टा भी लगाते हैं, याद भी करते हैं, उसकी भी ज़रूरत है हमें। उसकी ज़रूरत टीचर को भी है, उसकी ज़रूरत स्टूडेंट को भी है। और इसी तरह से सिमिलरली आवर EQ, आवर इमोशनल साइड, विच इज़ इन फैक्ट रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ एज वेल। तो एक्सपर्ट्स ही कहते हैं, अगर हम कुछ रिसर्चेस को देख लें, कि IQ अकाउंट फॉर ओनली 20% ऑफ सक्सेस इन लाइफ, ओनली 20%, एंड EQ प्लेज द मोर सिग्निफिकेंट रोल। यानी जब आप पढ़ लेंगे और आपको हर वक्त बचपन से जवानी तक बताया गया पढ़ लो, द ग्रेड्स, द GPA, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको हम कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अ टाइम वुड कम व्हेन यू हैव टू हेविली रिलाई ऑन योर इमोशनल साइड। और अगर हमने वाइल वी आर स्टडिंग, वाइल वी आर टीचिंग, हमने इस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारी सफरिंग जो है वो बढ़ जाती है। एक स्टडी है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, जिन्होंने ये देखा कि वो स्टूडेंट्स जिनका हाई EQ था, दे वर परफॉर्मिंग बेटर एकेडमिकली बिकॉज दे वर मोर सेटल्ड। अभी अगेन बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपको सुसाइडल थाट्स आती हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद योर लाइफ, यू आर नॉट अ पॉजिटिव पर्सन, तो आप क्या करेंगे? आप परेशान रहेंगे। आप जब परेशान होकर क्लासरूम इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, यू वॉन्ट बी लर्निंग। और इसीलिए आप देखें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अब क्या कंप्लेन करते हैं? आई एम नॉट एबल टू फोकस। येस, वी यूजुअली टॉक अबाउट लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इंक्लूडिंग द सेल फोन वी हैव। अब तो आप देखें हमारी मेमोरी अफेक्टेड है विद द शॉर्ट्स दैट वी वॉच। उसका वो जो कंटेंट इतना हाई पावर्ड होता है, हमें आदत है कि हम स्क्रॉल कर करके वो देखते जा रहे हैं, जिससे हमारी मेमोरी इफेक्ट हो रही है। एक और रिसर्च ये बता रही है कि वो टीचर्स जिनका हाई EQ होता है, दे क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो भी इन्हांस्ड हो जाती है। 2019 की एक स्टडी है विच वाज पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखा है कि टीचर्स विद हायर EQ आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस बर्नआउट। अगर टीचर ही थकी हुई है, टीचर ही ओवरवेल्म्ड है, टीचर ही परेशान है, शी इज़ द रोल मॉडल और ही इज़ द रोल मॉडल इन द क्लासरूम इन्वायरमेंट, तो स्टूडेंट्स तो और ज़्यादा ओवरबर्डनड होंगे, बिकॉज उनकी बैटल जंग EQ IQ की ज़्यादा चल रही होती है। सो यहाँ से हमें क्या समझ आती है? मैं चाहूँगी कि मैं आपको कुछ पहले स्टैंडर्ड पैरामीटर्स दूँ, और वंस यू अंडरस्टैंड दोज पैरामीटर्स देन आई वुड लाइक टू ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये बैरियर क्या है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। हम टीचर्स डे की बात कर रहे हैं,
हम टीचर को इज़्ज़त देते हैं। और जैसे ये भी बात हुई कि जिसने एक बात भी सिखा दी वो उस्ताद बन गया। उस्ताद जो होता है उसके और स्टूडेंट के दरमियान अगर IQ या EQ का बैरियर आएगा तो बहुत बड़ा मिसमैच होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब टीचर इज़ मोर क्वालिफाइड, मोर एक्सपीरियंस्ड, उसका IQ बहुत हाई है, वो क्लासरूम इन्वायरमेंट में आके पढ़ाता है। स्टूडेंट जो है वो भी बहुत बिगनर है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। कई दफ़ा बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, स्टूडेंट थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करता है। बहुत से टिपिकल सिनेरियोज़ में हम ये भी देखते हैं कि समटाइम्स टीचर्स डू वेलकम, पूछें। लॉट ऑफ टाइम ऑन थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या सुनने को मिल जाता है कि ये तो बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ये तो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है। या कई दफ़ा कोई अपना ही पीयर आपका मजाक उड़ाता है। जब वो मजाक उड़ाता है देन यू डोंट वांट टू गेट इंगेज इन दैट एक्टिविटी। इसी तरह से स्टूडेंट की स्पीड का टीचर को अगर नहीं पता चलता, अच्छा IQ ज़्यादा है कई स्टूडेंट्स का, वो ऐसे ऐसे टेढ़े सवाल पूछते हैं क्लास में, टीचर को परेशान कर देते हैं। कई दफ़ा टीचर ने इतनी स्टडी नहीं की होती। फिर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स भी होते हैं। कुछ लोग विजुअल लर्नर्स हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स हैं, कुछ टेक्टाइल लर्नर्स हैं। तो यहाँ पर भी हमारा IQ जो है वो हमें बताता है कि किस तरह से इंगेज होना है। इसी तरह से होलिस्टिक लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो लोग बहुत हाई IQ वाले हैं वो नहीं कर पाते। यू नो समटाइम्स यू आर शाउटिंग आउट विद इन योर इन्वायरमेंट, चाहे वो आपके घर की है या आपकी इंस्टीट्यूशन की है, दैट आई एम सफरिंग, आई एम हैविंग मेल्टडाउन्स, माई मेंटल हेल्थ इज़ नॉट राइट, आई कैन नॉट फोकस, आई कैन नॉट इमोशनली कनेक्ट, और या मुझे इमोशंस के हिसाब से बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट आपको क्या बता रही है, आपका IQ हाई होना चाहिए। नंबर कितने हैं भाई? बेटा ज़िंदगी गुजारनी है ना तो टफ बनो, अगर टफ नहीं बनोगे तो कैसे कामयाब होगे? और हमारी जो अंदर की आवाज़ें होती हैं विच आर शाउटिंग आउट टू अस, टेलिंग अस यू आर कोलैप्सिंग, देयर इज़ अ बिग बर्न आउट, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट। तो कई दफ़ा बहुत सरफेस लर्निंग होती है। जस्ट इन द मॉर्निंग I was coaching a young student from medical college and she said to me, मुझे बहुत फिक्र है because I'm having panic attacks and when I'm studying medicine, whatever subject I'm studying, I feel I will be a disaster as a doctor. मेरे अंदर वो in depth knowledge नहीं जा रहा, वो sink in नहीं हो रहा, वो बहुत surface knowledge है। तो जब आपके ऊपर बहुत high expectation का लोड आता है तो ये चाहे फैमिली से आए, हम पेरेंट्स से डिस्टेंस हो जाते हैं, टीचर से आए हम उनसे डिस्टेंस हो जाते हैं, हम परेशान रहते हैं। कितने स्टूडेंट्स के बारे में हमें ये पता चलता है, दे अटेम्प्ट सुसाइड जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। या ये कि वो ये फैसले करते रहते हैं कि व्हेन आई एम गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस सिस्टम, चाहे वो इंस्टीट्यूशन का है, घर का है, कि मेरे से ये जो ओवर बियरिंग वो है ना कंपैरिजन, भाई ने कर लिया, कज़न ने कर लिया, फलां के बच्चे ने कर लिया, वो मैं उसको कैसे मैच करूं। और EQ के लेवल पे क्या बैरियर आ जाता है, देयर इज़ नो एम्पैथी, देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग। हर टीचर पहले स्टूडेंट रहा होता है और जब वो स्टूडेंट होता है तो उसने कई चीज़ों की सफरिंग भी देखी होती है, कई बातें दिल को लगी भी होती हैं, लेकिन जब वो टीचर बनता है वो भूल जाता है। और इसी तरह से जो स्टूडेंट होता है उसको कभी ये ख्याल नहीं आता कि मेरे टीचर ने कितनी एफ़र्ट की है उस सेशन को प्रिपेयर करने में। वो क्लासरूम में मजाक का एनवायरनमेंट और सारा कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। सो इस तरह आप देखें कि बात हमें ये समझ आती है कि अगर हम IQ और EQ का बैलेंस नहीं लेकर चलेंगे एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट, हमारी सफरिंग बढ़ जाएगी। हमने इस चीज़ को ठीक करना है। ये ठीक कैसे होगा? मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगी, प्रैक्टिकल टास्क बताना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि इन पॉइंट्स को आप लिख लें। आप इन्हें लिखें, इनको आप प्रैक्टिस करें एंड यू विल फील रिमार्केबल डिफरेंस इन योर लाइफ। नंबर 1, सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ। अपना एक गोल लिखें, अपना कुछ भी हो सकता है, आज के दिन का गोल हो सकता है, एक वीक का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है, इस सेमेस्टर का हो सकता है, आपका कोई होम गोल हो सकता है, प्रोफेशनल गोल हो सकता है। व्हाटएवर यू फील दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लिख लिया।
Okay, let's move to the next step. The second step is, if you want to be emotionally more sound to deal with that situation and reach that goal, now you have to have self-awareness. आप अपने आप को तो जाने ना उस गोल के बारे में, मुझे क्या करना है. मसलन आई एम अ स्टूडेंट और मुझे इस सब्जेक्ट में एक्सेल करना है. मसलन आई एम अ टीचर, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है कि दिस इज़ माई गोल. अब आप जब उस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है, कहाँ पे मुझे नींद आनी है, कहाँ पे मैंने बोर होना है, कहाँ पे मुझसे पढ़ाया नहीं जाना, कहाँ पर स्टूडेंट्स ने डिसरप्ट करनी है क्लास. मैं भी बहुत सी जगहों पे वॉलंटियर करती हूँ और स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. तो आई सेट अ गोल, मैंने आज ये जो सब्जेक्ट रखा है ये मैंने पढ़ा के आना है. अब क्या होता है, कोई ना कोई स्टूडेंट्स आपस में बातें शुरू कर देते हैं, शरारतें शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई और एक्टिविटी इरेगुलर शुरू कर देते हैं. अब अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा तो क्या होगा, आई विल स्पेंड प्रॉब्ली नेक्स्ट 15-20 मिनट्स जस्ट लाइक गिविंग देम अ गुड डोज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन. मुझे गुस्सा आ गया है, बात क्यों नहीं सुन रहे, व्हाट आर यू डूइंग, हे यू स्टैंड अप ओवर देयर, तुमने क्या बोला, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते, आपको पता नहीं ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, पास होना है कि नहीं होना. अब अगर मैंने ये करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, विल आई रीच माई गोल. थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी ओ आई वेस्टेड 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और मेरी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया और जो मैंने पढ़ाना था वो तो हुआ ही नहीं, आई लॉस्ट इट. सेम गोज विद द स्टूडेंट. बाउंड्री सेटिंग की बात हो रही थी, उसमें भी आप गोल सेट कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई रिलेशनशिप विद समवन, दिस इज़ माई गोल, व्हाट इज़ माई सेल्फ अवेयरनेस. मैं जब उसको मिलूंगी और उसने 2 सार्केस्टिक रिमार्क्स दी, इट विल ब्लो अवे माई माइंड. तो मैंने बार बार अपने आप को बताना है, व्हाट इज़ द गोल, मुझे पढ़ना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये सब्जेक्ट आज पढ़ाना है, मुझे इफेक्टिवली इसको कम्युनिकेट करना है. ये हो गया सेकेंड स्टेप, लिख लिया. थर्ड स्टेप, सेल्फ रेगुलेशन. Whatever you have become aware of, whatever is the strength you have, the weakness you have, the feedback you get, now you regulate yourself. खामोश हो जाएं, काफ़ी देर के लिए खामोश रहें और एनालाइज करें कि मुझे अपने आप को कैसे थोड़ा सा सेटल करना है. डीप ब्रीदिंग करनी है, दुआएं पढ़नी है, थोड़ी वॉक करनी है, हेल्दी ईटिंग करनी है, नींद पूरी करनी है. ठीक है, अगर ओवरऑल हम ये करेंगे तो ऑन स्पॉट भी हम अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे. रेगुलेट योरसेल्फ, टेल योरसेल्फ, यानी कहीं अपोलोजाइज करना पड़ता है, कर लें, आई एम सो सॉरी. वाई, बिकॉज नंबर लेने हैं ना. अगर मैंने टीचर को आंखों में आंखें डाल के बात की तो क्या हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे. और वैसे भी बाद में ख्याल आता है कि देखिए टीचर की तो इज़्ज़त होनी चाहिए ना, टीचर सिखा रहा है मुझे, टीचर मेहनत कर रहा है. इफ़ आई गॉट अपसेट और आई सॉर्ट ऑफ हैड अ बैड इंटरेक्शन विद द टीचर, कहीं मेरे से गलती हो गई है, मुझे अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना था. ठीक, रेगुलेट योरसेल्फ. एंड गूगल, AI, ChatGPT, we have so many platforms where you can easily learn. अगर आपको लगता है I'm not able to regulate myself, जाएं वहाँ पे डेली एक आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें. How to regulate myself, how to regulate my anger, how to regulate my depression, how to regulate my anxiety, how to work on my relationship with someone. आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे. लोडेड नॉलेज है इस वक्त. प्रॉब्लम क्या है, हम उसको पढ़ते नहीं और प्रैक्टिस नहीं करते. कौन सा स्टेप हो गया, गोल. You set the goal, number 2 step. If you have self-awareness, number 3 step, self-regulation. Now once you have regulated yourself, you come to the next point. That's the 4th one, in which you recognize the next person standing in front of you. आप देखें, ये जो मेरे सामने है ना, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, मस्ती करेंगे, शरारतें करेंगे, कोई बात नहीं. अगर मैंने इनके साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब किया, लर्निंग नहीं होगी इनकी. मैं अपनी क्लासरूम इन्वायरमेंट में अगर किसी स्टूडेंट को उठाती बिठाती मैं बहुत हूँ, आप प्लीज़ लास्ट रो, आप लोग बातें कर रहे हैं, प्लीज़ आगे आ जाएं, बड़ी इज्जत से उनको आगे बिठा दिया और बाद में जाते हुए कहा आई एम सो सॉरी, आई डिडंट वांट टू डू दैट, बट आई वाज गेटिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ ये किया. मैंने क्या किया, आई रिकग्नाइज कि आगे है कौन, नौजवान नस्ल है, मेरा सरमाया है, मेरे मुल्क का सरमाया है. दे हैव सच अ पोटेंशियल
let me give them the space so that they can learn. अच्छा, स्टूडेंट देख रहे हैं टीचर को तो सोचे ना, मेरी अम्मी हो, मेरे अब्बू हो, कोई एल्डर फैमिली में हो, वो इतनी मेहनत कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं, क्लास में सो रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, क्लास में गेम खेल रहे हैं माशाल्लाह, और क्या क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं. पीछे बैठ के जो पिछली क्लास थी उसके नोट्स बना रहे हैं, और अगली क्लास में क्या करेंगे, क्योंकि जो करंट क्लास है वो हमने मिस किया, उसके नोट्स अगली क्लास में बनाएंगे. तो मुझे नहीं करना चाहिए ना. आई शुड रिकग्नाइज इफ माई टीचर फाइंड्स आउट शी इज़ गोइंग टू बी अपसेट, ही इज़ गोइंग टू नॉट लाइक दैट. तो मैं क्यों अपने आप को प्लेटर में रख कर हाजिर करूं तिक्का बोटी बनने के लिए. हम खुद हाजिर करते हैं ना, हमें पता होता है. तो आप दूसरे शख्स को रिकग्नाइज करते हैं, अच्छा टीचर है ना, गोल क्या है, मेरे नंबर लेने हैं, उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, अच्छा स्टूडेंट. कुछ लोग क्या कहते हैं, तुम टीचर्स के चमचे बन सकते हो, हमने तो नहीं बनना, हमें तो बटरिंग नहीं करनी आती फालतू. नो, इट्स नॉट दैट, इट्स अ स्मार्ट मूव. यू आर रिस्पेक्टिंग योर टीचर. अगर कोई टीचर स्ट्रिक्ट है तो आप उनका काम वक्त पे मुकम्मल करके आते हैं. यू रिकग्नाइज द टीचर और आप कहते हैं भाई मुझे तो अपने गोल तक पहुंचना है. लास्ट स्टेप इज रिलेशनशिप बिल्डिंग, एंड दिस इज आवर मेजर इशू. हम जब भी बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, हम कहते हैं हमारे रिलेशनशिप नहीं सही बनते. घरों में भी लड़ाई है. मेरी अब ग्रैंड डॉटर है ना, तो पहले मेरे बच्चे करते थे ये, अब मैंने देखा वो ग्रैंड डॉटर है, शी इज़ 5. तो वो क्या करती है, जब किसी से किसी बात पे नाराज़ हो उसको कहती है कुट्टी, और जब कोई इसकी मर्ज़ी की बात करे तो क्या कहती है, पक्की. तो वो सारा दिन गेम है, कुट्टी है पक्की है, कुट्टी है पक्की है. तो हम ना, मैं ये देखती हूँ कि जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, पर हम ये पक्की कुट्टी का खेल ही खेल रहे हैं. Because we are not emotionally intelligent. If you work on your emotional intelligence through these 5 steps, you can read books and books on this, you can go to experts, they will only take you through these 5 steps. And they will go into the depth of these 5 steps. तो आप अपने इस काम को पक्का कर लें तो क्या होगा, जो आपका IQ है उसको भी एक जंप मिलेगा, वो भी आपका अच्छी तरह से यूटिलाइज होगा. और जो आपका EQ है उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ. और अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में ये सीख लिया तो क्या होगा, अल्टीमेटली यू विल बी मैरिड, यू विल हैव योर ओन फैमिलीज. तो फिर आप उन फैमिलीज में भी ग्रो कर रहे होंगे थ्रू दिस IQ एंड EQ. Question is, how can we, what are some coping strategies for anxiety and stress, because this is a common issue that is faced by students and I'm sure teachers as well. If you ask me, there is no shortcut to learning. So ultimate learning is that if you are having too much anxiety and too much panic, definitely you need to take proper coaching and counseling from someone. But as a starting point and as a certified lifestyle physician, I can tell you if you work on 5 areas, all your mental health challenges, they can get better. Okay. Now the first step is working on your nutrition. That's what we tell all the patients who come with anxiety and depression, because you'll notice that whenever you have a mental health challenge, then usually your basics get weak, and ultimately you land into a problem which is like bigger than your size. So your nutrition, और nutrition में भी क्या है, never miss your breakfast. And breakfast time is between 7 to 9 AM. जो 12 बजे 2 बजे मुझे आके बताते हैं कि जी मैंने इस टाइम पे नाश्ता किया, वो नाश्ता नहीं होता. और जो लोग देर से ब्रेकफास्ट करते हैं या ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, उनको मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू डू इज ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. Avoid junk as much as you can, because there is a direct relationship which has been established in some long-term studies that people who eat a lot of junk, then they have more episodes of anxiety and depression. So you can imagine for 1 month or so, you can cut out all the junk from your life, and then you can see how your mental health is. Second important area is working on your sleep. बहुत smartly youngsters बताते हैं, I complete 7 to 9 hours of sleep.
And when I ask them, बेटा जी आप सोते कब हैं? 4 बजे. I'm like, what 4 बजे? AM, PM. और पता ये चलता है कि 4 AM सो रहे हैं, 5 AM सो रहे हैं और फिर हम 2 बजे उठ रहे हैं. So what you're doing is you are sleeping against your circadian rhythm. Our body has a circadian rhythm. Our body has a biological clock. So if you're sleeping when your circadian rhythm is telling you to do something and you are going against it, तो समझिए आपकी बॉडी में ना जंग हो रही है. There are a lot of toxins which are produced in your body, and people who do not sleep according to their circadian rhythm, that means that they are going to have lot of emotional challenges. यंग बच्चियाँ मुझे आके पूछती हैं कि डॉक्टर कंवल मेरा रिश्ता आया हुआ है, तो आजकल देखिए इतने लोग टॉक्सिक होते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो लड़का टॉक्सिक है? क्योंकि सामने तो उसकी सोशल मीडिया पिक्चर भी बड़ी अच्छी है, प्रोफाइल भी बड़ा अच्छा है, क्या करूँ, कैसे पता करूँ? मैं कहती हूँ बातों बातों में पूछ ले सोता कब है और उठता कब है, और अगर रातों को जाग रहे हैं इमोशनली नॉट स्टेबल. जो नींद अपनी सही टाइम पे पूरा नहीं करता उसको मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस ज़्यादा होंगे. डेट चेंज होने से पहले सो जाना. हमारा फॉर्मूला यही है, डेट चेंज होने से पहले आप सोए हुए हो. एंड लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज यू टॉक टू देम, व्हाट डू यू डू एट नाइट इफ यू आर अप? जस्ट स्क्रॉलिंग फोन ऑन नेटफ्लिक्स, वॉचिंग अ सीजन मूवी. वी फील दैट ये जो सोने का टाइम है ना, दैट्स द फ्री फ्लेक्सिबल टाइम. इसकी बाउंड्री सेट करिए कि इस टाइम पे मैंने सो जाना है. दैट्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन. थर्ड इज यू वर्क ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी. यू डोंट हैव टू लाइक फॉर्मली गो टू जिम. जिम जाना चाहते हैं चले जाएं. जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है उनको कहा जाता है कि शाम को एक्सरसाइज ना करें, रात को ना करें, अर्ली मॉर्निंग में करें, मॉर्निंग आवर्स में आप करें. और अगर आप इकट्ठी नहीं कर सकते, द बेस्ट थिंग इज एवरी 1 आवर आप 3 to 5 मिनट्स कुछ वॉक कर लें, सो दैट यू फ्लश ऑल द टॉक्सिन्स आउट. आपके वॉकिंग स्टेप्स होनी चाहिए, आपकी मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मसल इंड्योरेंस होनी चाहिए. वर्क ऑन दीज एरियाज. हम क्या करते हैं, लगातार बैठे रहते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट हमारा पिलर होता है कि एडिक्शन से अपने आप को बचाएं. आजकल स्क्रीन एडिक्शन तकरीबन हर दूसरे शख्स को है. इसके अलावा वेपिंग को लोग एडिक्शन नहीं समझते, एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी को एडिक्शन नहीं समझते. अब आजकल आपके पास ये निकोटीन पाउचेस आ चुके हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं. एनर्जी ड्रिंक्स आ चुकी हुई हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एडिंग ऑन. स्मोकिंग और फिर ड्रग्स तो एक पूरा फिर एक अलग चैप्टर शुरू हो जाता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पिलर होता है योर इमोशनल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. आप इसके ऊपर वर्क करें. और फिर लास्ट आता है योर सोशल कनेक्शंस. सो जब तक आप इन तमाम एरियाज पे काम नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज योर एंजाइटी. इट्स नॉट लाइक अ स्विच. यू टॉक टू समवन, बताएं मेरी एंजाइटी कैसे ठीक होगी. ऐसे थोड़ी ठीक होगी कि मैंने कोई फूंक मार दी आप पे. You will actually have to take lot of practical steps for that. And believe me, your life gets so much better that you thank Allah that, you know, I came out of this misery. And these are small doable things. हर दिन का आप 1% टारगेट रखें. So in 1 year, where will you be? कितने परसेंट पे आ जाएंगे आफ्टर 1 year? 365, not 100%, 365%. 1% every day. That's what you have to work on. Students go, there is a lot of work on them, assignment submission and a lot of tasks. Yeah. As a teacher, we usually ask them, अभी क्या चल रहा है? तो वो कहते हैं मैडम मत पूछिए क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, हम कैसे उसको करें? What I understand is कि वो जो हम कहते हैं कि हमारा फ्रंटल लोब जो है उस सिवियर सिचुएशन में वो काम करना छोड़ देता है, फिर उनकी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाती है. थोड़ा सा स्टेप बता दीजिए कुछ ऐसी चीजें जो हम एट द मोमेंट क्लास में बच्चों के साथ कर सकें और उनका वो फ्रंटल लोब एक्टिव हो जाए एंड दे आर एबल टू टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स जिससे वो उससे खुद को निकाल सकें. वेरी गुड क्वेश्चन. जब सेमेस्टर एंड है और देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स, व्हाट डू यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज कि कुछ ऐसे टास्क थे, यू हैव टू डिवाइड दोज टास्क. कुछ ऐसे टास्क थे जो अगर थ्रू आउट सेमेस्टर हम सही तरह करते रहते तो एंड में लोड ना आता. अब तो लोड आ गया, एटलीस्ट ये लर्निंग हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हमने ये नहीं करना. बहुत से काम ऐसे हैं जो साइड बाय साइड आप करते हैं और उससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं. सेकेंडली व्हाट यू डू इज़ यू फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन. इस पर आप फोकस करें कि हर थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा हेल्दी कोई अमाउंट ऑफ स्टफ़ जो है वो खाते रहें और फ्लूइड्स पानी जो है वो बार बार पिए. उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में वो एनर्जी लेवल होगा दैट यू विल बी एबल टू फोकस. और उसके बाद ये है प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ हेयर एंड नाउ.
कहते हैं ना बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि आप अगर लिस्ट कर लें कि मैंने ये 10 काम करने हैं, तो अभी अगर आपने लेट्स से 12 बजे ये काम करना है और आप सोच रहे हैं कि 2 बजे फिर मुझे वो भी करना है, तो फिर क्या होगा, जो 12 बजे करने वाला काम है वो भी नहीं हो सकेगा। सो you tell yourself, compartmentalize your thought process with the focus। अभी मुझे 12 बजे वाला काम करना है और here and now अभी मैं इस पे फोकस करूँगी, ये हो जाएगा, then I will do the work। जो 2 बजे वाला है उसको उस टाइम पे मैंने सोचना है, उस वक्त उसके लिए प्रेपरेशन करनी है। और फिर ये कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझे यही कहते हैं, मैम आई हैव लेट्स से 1 month टू डू एवरीथिंग एंड और अगर मैं 15 घंटे पढूं तो फिर ही वो काम कंप्लीट होगा। तो मैं इनको कहती हूँ दैट्स नॉट अ डूएबल वन। इसका मतलब है कि यू हैव प्रोक्रेस्टिनेटेड अ लॉट इन द अर्ली टाइम ऑफ द सेमेस्टर। तो अब आप वही करें जो आप उस टाइम में डाइजेस्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज यही होगा कि फिर आपको पैनिक, एंजाइटी, फिर आपके सारे मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यही है, दैट इज़ इट दैट यू कैन फोकस ऑन। और दुआएं, बहुत ज़्यादा दुआएं पढ़ें, अपने लिए सदका भी निकालें। मैं तो जब ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो नफल पढ़ती हूँ, अल्लाह से एक दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में, रिस्क में, हर चीज़ में बरकत डालें। एंड समटाइम अमेजिंग थिंग्स हैपन। Salaf Salihin, the scholars of their time, they used to work on one important tip. Whenever they thought that they were running short of time, they were squeezed on time, वो कुरान मजीद की तिलावत बढ़ा देते थे। यानी अगर आप 1 रुकू डेली पढ़ें तो आप 2 रुकू पढ़ लें। आप ये आजमा के देख लें, ये दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला। आप देखेंगे समहाउ आपके ज़्यादा काम उस दिन हो जाते हैं। अब जो लोग बिल्कुल तिलावत नहीं करते वो करनी शुरू कर दें। मेरा क्वेश्चन था कि अगर एक बंदा अपनी रूटीन से हटा है, मतलब उसकी काउंसलिंग किस तरीके से करें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो आगे से ऐसा बिहेव करता है कि जिसकी वजह से मतलब घर का माहौल जो है वो ख़राब होता है। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि उसको रूटीन में लाने और उसकी काउंसलिंग किस तरीके से की जाए ताकि वो अपनी मतलब रूटीन में भी आ जाए और अपना जो बिहेवियर है वो भी अच्छा करे। एक फार्मूला आपको मिल चुका हुआ है कि आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 2-3 काम हैं, क्योंकि काउंसलिंग देखें इज़ अ प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसेस, और वो जो फिर एक्सपर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं जो कि हमें सुन्नत से पता चलता है, और वो है गुड रोल मॉडलिंग। Whenever you want your family members, your friends, your colleagues to learn something, तो आपको पता है सबसे कैची चीज़ यही होती है, दैट्स द बिहेवियर। तो अगर आप खुद एक अच्छा बिहेवियर देते हैं और उस बिहेवियर से आप अपनी सक्सेस क्रिएट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है। चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, कोई भी कर सकता है, पीयर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि उनके साथ एम्पथाइज करें और कंपैशन शो करें। हम यूजुअली क्या करते हैं, वी पास ऑन क्रिटिकल रिमार्क, पढ़ाई नहीं ना की तो तुमने पास नहीं होना, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। लोग नमाज़ों के बारे में भी अपने बहन भाई को कहते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़े तो जहन्नुम में जाओगे। यू कैन गिव अ वेरी पॉजिटिव ट्विस्ट टू द सेम थिंग एंड यू कैन टेल देम कि कितना फ़ायदा होगा ये काम करने का। तो आप इस तरह से बताएं। तीसरी चीज़ जो बहुत उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ दुआ। आपको पता है दुआ तकदीर को बदल देती है, तो दुआ बहुत ज़्यादा किया करें। तहज्जुद में उठ के उसके लिए दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआ की है हमेशा, तो हम इस चीज़ को बहुत अंडरमाइन करते हैं। आई विल फिनिश ऑफ again with lot of duas for you. Please work on your emotional intelligence. Jazakallah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.